नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के बीच का भाग होता है पतला, मोटा, बहुत पतला, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। हम यहाँ देख सकते हैं, उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा है, अवतल लेंस में बीच का भाग पतला है। तो उत्तल लेंस के बीच का भाग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? 0, 1, 2, 3। तो लेंस में फोकस की संख्या होती है 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों लेंस में फोकस की संख्या हो जाएगी 2। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल या अभिसारी लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और इसकी क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, आभासी, वास्तविक। तो तीसरा का हो जाएगा धनात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, और जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल या अपसारी लेंस की क्षमता होती है। अवतल या अपसारी लेंस की क्षमता, तो इसका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, आभासी, वास्तविक। अभी हम लोग देखें, उत्तल या अभिसारी लेंस की क्षमता ये धनात्मक हुआ, तो अवतल या अपसारी लेंस की क्षमता हो जाएगा ऋणात्मक। लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी, और फोकस दूरी ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। चूंकि अवतल या अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी या जल का अपवर्तनांक होता है। पानी या जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, 0.33, 2.33, 1.53। तो इसका राइट आंसर होगा 1.33, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन लेंस पसंद करेंगे? 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। नज़दीक की वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुएं हैं और नज़दीक हैं, उसे देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पाँच cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए किसका किसका यूज होता है और किसका यूज नहीं होता है, ये हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा है मिट्टी, तीसरा जल है, और लास्ट है प्लास्टिक। तो यहाँ कांच से लेंस बनाया जा सकता है, जल से भी बनाया जाता है, जल भी एक तरह से लेंस की तरह काम करता है,
प्लास्टिक, इससे भी बनाया जा सकता है। एक यहाँ पे मिट्टी ही ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। मीटर का पावर -2 है, फिर मीटर का पावर -3 है, मीटर का पावर -1 है और मीटर का पावर -1.5 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और डायोप्टर 1/m के बराबर होता है। 1/m को हम लिख सकते हैं m का पावर -1। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी के अंदर तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से दिखती है, दोगुनी, ऊपर उठी हुई, छोटी, मोटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर उठी हुई। पानी के अंदर कोई भी वस्तु को रखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कोई भी वस्तु पानी के अंदर में थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/1.5। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। सबसे कम प्रकाश का वेग कहाँ होता है? जल में, कांच में, प्लास्टिक में, निर्वात में? निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांच में। क्वेश्चन नंबर 14 है, चलचित्र या सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आभासी, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब ही ऐसा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का? यहाँ दर्पण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम होता है sin i = sin r × sin i, sin i बटा sin r = i/r, sin i बटा sin r = नियतांक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा sin i बटा sin r = नियतांक। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा? वस्तु कहाँ कहाँ रखी हुई है? यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच, ये उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, फोकस और यहाँ दुगुनी फोकस दूरी, इसको भी फोकस मान लेते हैं, ये दुगुनी फोकस दूरी। और वस्तु कहाँ रखी है? फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच, ये हो गया फोकस, ये दुगुनी फोकस दूरी, इसके बीच रखी हुई वस्तु। तो कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? देख लेते हैं। फर्स्ट किरण आरेख को खींचेंगे तो ये मुख्य फोकस
F से गुजरेगा और दूसरा को P से होकर गुजारेंगे। तो यहाँ जो इमेज बनता है वो 2F और अनंत के बीच बनता है। तो कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी, अपसारी, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अभिसारी। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 15 cm, क्योंकि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब है कि 2F पर वस्तु को रखी गई है और 30 सेंटीमीटर है, तो 2F का आधा F होता है, तो 30 का आधा हो जाएगा 15 cm, अर्थात फोकस दूरी 15 cm होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यहाँ माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, इसको देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उस माध्यम मतलब दिए हुए माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट गया 3/2 और इसका मान हो गया 1.5। तो 1.5 बी में है, इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसलिए आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप चैनल पे नए हों तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित रूप से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच के लिए 3/2 है, तो 3/2 ऊपर रखेंगे और नीचे आ जाएगा 4/3। 3/2 बटा को गुना बदलेंगे, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे, 3 × 9, 4 दूनी 8, 9/8। ऑप्शन ए में है 9/8, इसलिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी में डालती हुई छड़ें टेढ़ी दिखती है, कारण अपवर्तन, परावर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डालती हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरे में प्रकाश की चाल तो
तो अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखें, अपवर्तनांक निकालना है तो इसके लिए शून्य में प्रकाश की चाल और बटा हो जाएगा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.4 इक्वल टू शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये ज्ञात करना है दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बट्टा हो जाएगा 2.4। जब 3 में 2.4 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 दशमलव समथिंग आएगा और 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो 1.2। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कहीं कहीं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी रह सकता है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी रह सकता है। उसके बाद वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये वास्तव में कितना होता है? वैसे सामान्यतः वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है, लेकिन अगर कह रहा है कि वास्तव में कितना होता है तो ये 1 से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए 26 का सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है, विचलन पैदा नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है, विचलन नहीं होता है, पर पार्श्व विस्थापन होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया उत्तल लेंस, इसको P प्रकाशीय केंद्र, ये फोकस, दुगुनी फोकस दूरी, फोकस और दुगुनी फोकस। तो यहाँ पे रखा जा लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र, तो यहाँ पे वस्तु को रखा जा रहा है, लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं। ये मुख्य फोकस F से गुजरेगा और एक P से होते हुए गुजारेंगे, तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, इस तरह का इमेज बनाएगा। तो ये इमेज कैसा होगा? काल्पनिक होगा और बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 28 का। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है, उत्तल दर्पण की तरह, दर्पण की तरह, प्रिज्म की तरह, लेंस की तरह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेंस की तरह। लेंस का टूटा हुआ भाग लेंस ही होगा। दोनों किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, दोनों किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये दोनों किनारे की अपेक्षा बीच में पतला, ये अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस लेंस का फोकस काल्पनिक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, आभासी लेंस। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस।
अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है, जबकि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, उत्तल और समतल लेंस दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही प्रकाश को अभिसरित कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस की सहायता से कागज के टुकड़े को सूर्य के प्रकाश में जलाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रकाश को एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कांच में, वायु में, शून्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य में। शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। शून्य को हम लोग निर्वात भी कहते हैं। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि वायु भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो ये डेफिनेशन है प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधे निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश, तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश जो है अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब हल्का माध्यम से घना माध्यम में जा रहा है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यदि ठीक उल्टा होगा, यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तल लेंस का फोकस होता है वास्तविक, काल्पनिक, पतला, अभिसरित। तो उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर दृष्टि को क्षति पहुंच सकती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रकाश एक बिंदु पर अभिसरित हो जाता है, तो इसलिए इसकी सहायता से अगर हम सूर्य को देखेंगे तो एक बिंदु पे उसका जो भी टेम्परेचर है किरणों का, वो एक बिंदु मतलब आंख पे पड़ेगा और इससे आंख क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। लेंस की फोकस दूरी -10 cm है तो लेंस होगा। तो यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है फोकस दूरी, और फोकस दूरी माइनस में अवतल लेंस का होता है, इसलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो वह है। देखिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और समतल कांच की प्लेट की पहचान हम कैसे करेंगे? कागज पे छपे अक्षरों को बारी बारी से लेंस के सामने ले जाएंगे। यदि अक्षर बड़ा दिखता है, अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है तो वो उत्तल लेंस होगा, छोटा दिखता है तो अवतल लेंस होगा, अगर उसी आकार का दिखता है तो वो समतल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक आकार से छोटे। तो वास्तविक आकार से छोटे किस में दिखेगा? अवतल लेंस में दिखेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानी से भरे बर्तन में पेंदी पर रखा सिक्का दिखता है वास्तविक दूरी पर थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे
थोड़ा ऊपर उठा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर उठा हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च के किस प्रकार के किरण पुंज की प्राप्ति होती है? मतलब टॉर्च से किस प्रकार की किरण पुंज प्राप्त होता है? तो टॉर्च में देखे होइएगा कि ये टॉर्च है, यहाँ प्रकाश की किरण एक बिंदु से आगे की ओर फैल जाती है, और एक बिंदु से आगे की ओर फैलना को कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। इसलिए इसका राइट आंसर होगा अपसारी किरण पुंज या फिर अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती है। अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर आके अभिसारित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 44 है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों लेंसों में। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, -20 cm। तो P निकालेंगे, P मतलब पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, इसके लिए फॉर्मूला 1/f होता है। लेकिन जब लेंस की क्षमता दिया हुआ हो, फोकस दूरी निकालना है, तो लेंस की क्षमता मीटर में होनी चाहिए। तो -20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बना देना है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग लगा देंगे। 20 से कम 20 पंचे 100 माइनस 1/5 मीटर हो गया। और एक चीज़ याद रखिए कि फोकस दूरी मीटर में रहना चाहिए, तभी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा, या फिर फोकस दूरी मीटर में रहेगा तभी हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। तो 1/f, तो f की जगह पर -1/5, गुणाम बदलेंगे, 5 ऊपर 1 नीचे, तो -5। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, तो -5 डायोप्टर। ऑप्शन सी में है -5 डायोप्टर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 मीटर। तो 1 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, यहाँ P बराबर है 1 डायोप्टर। F निकालना है तो F के लिए फॉर्मूला 1/P होता है, तो 1/1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, जब भी लेंस की क्षमता से फोकस दूरी निकलेगा तो मीटर में ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो लेंस के 2 प्रकार होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाशतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है और बेहद कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक। सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना परावर्तन कहलाता है, असंवर्धन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन। ये अपवर्तन कहलाता है।
और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव सेशन का। इनमें लेंस सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, m = -v/u, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लेंस सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f, जबकि ये पहला ऑप्शन जो है ये दर्पण सूत्र का है। ठीक है, तो इस तरह से हम फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव देख लिए, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। और इन सारे क्वेश्चंस में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन होगा जो परीक्षा में पूछ लेगा। तो चलिए इसी तरह से इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोज़ को देखते रहें